ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली बाबा ने एक शब्द के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। एक है दैवी राजस्थान और दूसरा है आसुरी राजस्थान। एक है डबल श्री और एक है सिंगल श्री। अब अगर आप देखें तो राजस्थान का मतलब एक वो राजस्थान नहीं जहां पे स्वयं परमात्मा आते हैं, वो तो राजस्थान स्टेट है। राजस्थान का मतलब जो राजाओं का स्थान था, और राजाएं किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण स्वराज अधिकारी हों, अपने मन के, बुद्धि के, संस्कारों के मालिक हों, कर्मेंद्रियों के मालिक हों, उनको स्वराज अधिकारी कहा जाता है। तो दैवी राजस्थान अर्थात देवी देवताओं का राजस्थान कब था? जब सतयुगी दुनिया थी। फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ। क्षत्रिय राजस्थान हुआ मतलब देवी देवता के बजाय क्षत्रिय का राम आया, अर्थात राम सीता का राज्य है। जब दैवी राजस्थान था तो हर नर नारी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर जब क्षत्रिय राजस्थान आया तो 16 कला से 14 कला हुए। तो भगवान कहता है अगर भारत को दैवी राजस्थान बनाना है, क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा। कब याद करना पड़ेगा? खास अमृत बेले बैठ करके मन बुद्धि से जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो दैवी राजस्थान बनेगा, देवी देवताओं का स्थान बनेगा। हर कोई पसंद करता है। देखो आप अभी भारत में कितने फेस्टिवल चल रहे हैं। अभी फिर से नवरात्रि है, देवियों की पूजा, कभी देवताओं की पूजा। तो देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देवी देवता इस भारत में होकर गए, यहाँ थे, अभी नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं आत्मा को याद है कि इनका राज्य था, तो इसलिए तो उनको याद करते हो। हमारे पूर्वज हमारे कुल के हैं, इसलिए तो कुलदेव कुलदेवी बोलते हैं। तो उस दैवी राजस्थान की स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। अब इस दैवी राजस्थान को बनाने में जो आत्माएं बाबा की पूरी पूरी मददगार बनती हैं, उन आत्माओं को सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलती है, श्रीमत पर, है ना। बाबा ने कहा आशीर्वाद मांगनी नहीं, क्या करना? जैसे कल की मुरली में था ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, परमात्मा की दुआएं भी लेनी है। तो दुआएं कैसे मिलती है? जब उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनके कदम पर चलेंगे बताए गए, तो प्राइज मिलेगी। और उसके लिए क्या करना है? जो आत्मा पतित हो गई है उसको उनकी याद के द्वारा पावन बनाना है। और पावन बनाने के लिए
आत्मा समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? देह सहित देह के सब संबंधों को त्यागना पड़ेगा और एक मोस्ट बेलवेड आपको याद करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगी सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज। और उस प्राइज में पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आता है। दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? पीस चाहिए, प्योरिटी भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और क्या चाहिए? तो ऐसी दुनिया भगवान स्थापित कर रहा है ना? ये बात दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। दुनिया का ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहां ये बातें समझाई जाती है। और यहाँ कोई आए तो नया नया तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अब वो दिन फिर से आया है जब परमात्मा आकर के दैवी राजस्थान की स्थापना कर रहा है। और हम सब कौन है? भगवान के राइट हैंड है। इस समय भारत में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो हम वो राजा महाराजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई महाराजा बनेगा, कोई राजा बनेगा। महाराजा अर्थात सतयुग त्रेता की, सतयुग की राजधानी। तो बड़ी बात है वो। बाबा कहता है तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर रहे हो, और वो नॉलेज धारण करके चक्रवर्ती राजा बनते पूरे चक्र के। बाकी वो आजकल जो लिखते चक्रवर्ती वो नहीं होते, पूरे चक्र के राजा, पूरे सृष्टि के राजा। ये बुद्धि में रहना चाहिए। तो पहले दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा, तो कोई राजस्थानी राजा ही नहीं होता था। पर से तो होते हैं राजा, बट सिंगल ताज बोल सकते हैं। वैसे तो प्योरिटी तो होती नहीं, चली जाती है। तो और दूसरा बाबा ने बताया श्री का। अब देखो, श्री का मतलब होता है एक्चुअली श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, और खाली श्रेष्ठ है देवी देवता है। बस श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता। बाकी किसी के आगे श्री आना नहीं चाहिए। तो आजकल तो श्री 1008 जाने के लिखते हैं। तो ये भगवान ही आकर के समझाता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो भी आत्माएं जाती है वो सब भगवान शिव बाबा की रुद्रमाला है ना। जो लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल में हैं वो भी क्षत्रिय कुल में जाएंगे जब राम सीता का राज्य होगा। फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी कुल बनता जाता है। तो ये सारा ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ही समझाता है। इसलिए बाबा ने कहा चित्रों पर अच्छे से समझाओ। अभी तो एग्जीबिशन भी लगती है। एग्जीबिशन बाबा ने कहा इतनी अच्छी होगी कि बिहंग मार की सेवा हो जाएगी, फॉरेन में भी हो सकती है। तो ऐसा ही हुआ उस टाइम में। तो 1969 की पहले की मूर्तियां हैं। सतयुग में बाबा ने कहा कि क्या होता है जब अंतिम समय आता है तो महसूस होता है आत्मा का कि अब हम ये शरीर छोड़ करके जाके दूसरा जन्म लेने वाले हैं। ये सब बातें भगवान परमात्मा समझाता है। इसको गॉड, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं। उसका दुनिया में न कोई नाम जानता है, न रूप जानता है, न देश जानता है, न काल जानता है। नाम क्या है? शिव बाबा, गॉड, अल्लाह। रूप ज्योति स्वरूप। हालांकि पहले बाबा ने शुरू में नहीं बताया था। शुरू में शिवलिंग ही बताया था, क्योंकि पहले बताता तो लोगों को समझ में नहीं आता। बाद में बाबा ने बताया बिंदी स्वरूप है। और देश परमधाम शांति धाम का रहने वाला। काल संगम युग पर आता है, हमेशा नहीं आता रहता है। संगम युग पर आता है। तो लोग कहते हैं अभी तो कलयुग ही लाखों वर्ष बचा है, जाने क्या क्या बता देते हैं। बाबा ने रुद्र गीता यानी एक रचा हुआ है। तो यज्ञ में क्या होता है? सारी सामग्री स्वाहा होती है। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि भी बदलने वाली है। इतनी बड़ी दुनिया नहीं रहेगी, छोटी हो जाएगी। आप देख रहे हो ना, विनाश की तैयारियां सब हो गई, चालू भी हो गया। तो इस सृष्टि परिवर्तित होगी, है ना। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो धीरे धीरे ड्रामा अपनी अंतिम सीमा की ओर
पहुंचता जा रहा है, फिर महापरिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहता है मुझे क्या करो, सुबह के समय याद करो। इसलिए गीत भी ना, प्रभात मोरे मन, प्रभात सिमर मोरे मन। किसको सिमरो? भगवान को। सत्युग त्रेता में तो कोई गाता ही नहीं है, वहां भगवान को कोई याद करता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान है, तो जरूरत नहीं है। तो भगवान इसी समय आकर के ये सारी बातें हमको समझाता है कि कैसे तुम चित्रों पर समझाओ और कैसे लोगों को बोलो कि हम दैवी राजस्थान की स्थापना भगवान की मददगार बनकर के कर रहे हैं। आपको भी दैवी राजस्थान में आना है तो आप आ सकते हो। क्या करना पड़ेगा? राजयोग सीखना पड़ेगा, कौड़ी से हीरे तुल्य बनना पड़ेगा, है ना, विकारों का दान देना पड़ेगा। बाबा कहता तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई दे नहीं सकता। बाबा ने जो ज्ञान दे दिया, अगर हम सुनाने बैठे हैं हम आप, तो क्या होगा? महीनों चलेगा, इतना ज्यादा बाबा ने ज्ञान दे दिया है। फिर बाबा ने कहा एक दो को सुन करके बहुत सारे आएंगे, आ ही रहे हैं अभी आजकल, है ना। भारत जो गोरा था अब काला हो गया है, तो अब फिर से उसको भगवान गोरा बनाना है। एक बात और बाबा ने कही कि तुम किसी को ये नहीं कहना कि भक्ति न करो। एक्चुअली देखिए, सृष्टि का नियम है, जिसकी भक्ति नहीं पूरी होगी वो करते रहेगा। तो हम तो कभी किसी को नहीं बोलते भक्ति मत करो। जब बाबा का ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ती है ना। कि भक्ति में शक्ति तो है नहीं, तो आत्माओं को जब क्लियर हो जाता कि भक्ति क्या है, तो अपने आप छोड़ देते हैं। मैं ना, जब भगवान का बात लग जाती, तीर लग जाती है ना, तो अपने आप ही छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो, तुम्हें आग से पार होना। दुनिया में दिखाते हैं कि श्री राम जब सीता जी को वापस लाए ने, रावण के पास से जब आई, युद्ध जीत गए श्री राम, तो उनके पास आने वाली थी, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम्हें अग्नि का व्यवस्था करनी होगी। तो लक्ष्मण तो बड़ा गुस्से में हो गए, मतलब तुम्हें सीता माँ पर कोई संदेह है, क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वहां दिखाते हैं कि श्री राम ने सीता को हरण से पहले अग्नि के हवाले कर दिया था, क्योंकि रावण जैसा अपवित्र उनको टच करता तो रावण भस्म हो जाता, ऐसा दिखाया गया कहानियों में। परंतु इस समय हर आत्मा रूपी सीता को आग से पार होना है। कौन से आग? जो दुनिया में विकारों की आग लगी ना, उससे बच के पार होना, वो परीक्षा देनी है। अग्नि परीक्षा है ये, उस अग्नि परीक्षा से पार होकर के जाना है। देह सहित देह संबंधों का त्याग करके एक बाबा को याद करना है। योग अग्नि गाया हुआ है, तो योग में अग्नि प्रज्वलित होती, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत किए तो कुछ होगा नहीं। तो ये राजयोग बाबा को छोड़ करके कोई सिखा नहीं सकता, वही हमें विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाता है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो भगवान का मददगार बनना है और दैवी राजस्थान की स्थापना में सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो खजाना मिला है बाबा से, हमें सबको दान करना है। अपना समय फालतू बातों में, उठने बैठने, खाने पीने, झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। कैसे मनुष्य कौड़ी से हीरे तुल्य बने, वैसी सेवा करनी। आज का बाबा का वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी बनो। देखो, जब हम सेवा करते हैं तो बड़ा मान मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन कई लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो उस टाइम क्या करना है? बाबा को देते जाना है। नहीं तो आज लोग जब मान करेंगे तो आपको अगर अच्छा लगेगा, तो कभी जब अपमान करेंगे तो बुरा भी लगेगा, है ना। मान मर्तबे की सीट मिलती है, सिद्धि मिलती है, लेकिन बाबा ने कहा है सिद्धियां क्या, रास्ते की चट्टियां हैं जिस पे आप चढ़ सकते हैं।
फाइनल मंजिल थोड़ी है। तो बाबा ने कहा इसका भी त्याग करो, जो सेवा द्वारा की गए मान सम्मान मिला उसका त्याग करो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी बनो। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। सिंपल। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने वाली और लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। एक बाबा की याद के द्वारा अपने तन मन धन से भारत को देवी राजस्थान बनाने की सेवा करने वाली आत्मा हूँ। कौड़ी से हीरे तुल्य मनुष्यों को बनाने वाली, अनेकों को राजयोग सिखलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।